इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस तरह के फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए कैसे डिफरेंट पार्ट में रिजॉल्व करें। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर फैक्टर है एंड देन एक लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट लीनियर फैक्टर व्हिच इज x+1 एंड देन b डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर x-1 एंड देन c डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर के सेकंड पावर। तो मैं इसे लीनियर फैक्टर कह सकता हूँ और ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है बिकॉज यहाँ पे लीनियर फैक्टर की पावर 2 है। तो अगर पावर 2 है तो एक बार हम इसकी पावर 1 के साथ लिख लेंगे एंड इसी तरह एक बार इसकी पावर 2 लिख लेंगे जो मैक्सिमम पावर है। लेट्स से यहाँ पे पावर 3 होती तो हम एक और टर्म ऐड करते d डिवाइडेड बाय x-1 3। ओके, सो अब हमारा टारगेट ये है कि कांस्टेंट्स a b c कैलकुलेट करें। सो इसके लिए हम ये फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसे राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसके बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो है 1 इज इक्वल टू a x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x-1 स्क्वायर एंड b इंटू x-1 एंड x+1 एक पावर कैंसिल हो जाएगी इस टर्म के साथ एंड एक पावर बच जाएगी। सो c इंटू x+1। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी विच इज ट्रू फॉर ऑल x। सो हम यहाँ पे रियल नंबर की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज ये हमने एक्सप्रेशन 1 को रीअरेंज करके ऑब्टेन किया। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है इन्हें 0 पुट कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो फॉर x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 दिस आइडेंटिटी रिड्यूसेस टू 1 और राइट साइड पे देखें तो हमारे पास a इंटू x की वैल्यू -1 पुट करनी है। -1 स्क्वायर, यहाँ b वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड सिमिलरली c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/4 बिकॉज 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और उसे हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें। जो सेकंड लीनियर फैक्टर है उसे 0 पुट कर लेंगे। सो फॉर x-1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। सो अब अगर ये टर्म हम इस आइडेंटिटी जो कि इक्वेशन 2 के थ्रू हमें गिवन है इसमें पुट करें तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ओके x-1 को 0 पुट किया हुआ है। सो a के साथ जो टर्म है वो भी 0 हो जाएगी। सिमिलरली b के साथ जो टर्म है उसको भी हम पुट करें तो 0 आंसर आ जाएगा। सो c इंटू 1 प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2। लास्टली अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, हमने थर्ड वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इस आइडेंटिटी में हम x की कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो सिंप्लिसिटी के लिए मैं x को 0 पुट कर दूंगा। सो फॉर x इज इक्वल टू 0, सो अगर इस आइडेंटिटी में पुट करें x इज इक्वल टू 0, सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा एंड राइट साइड पे अगर मैं 0 पुट करूं सो a एंड देन यहाँ पे 0 पुट करें और इधर भी 0 पुट करें सो -b एंड x की जगह पे अगेन 0 पुट कर रहा हूँ सो +c। यहाँ पे हमें a भी नाउन है एंड c भी नाउन है, सो b अननाउन है, सो b कैलकुलेट कर लूंगा। सो b को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे एंड 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो a की वैल्यू 1/4 एंड c की वैल्यू 1/2 एंड -1। जी इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो b इज इक्वल टू 4 एलसीएम है 1 + 2 एंड -4। सो वी गेट -1/4। सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1/4। सो अब ये वैल्यूज हमने अननोन की वैल्यूज ये कैलकुलेट कर लिए। तो फाइनली अगर इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो इससे हमें जो गिवन फ्रैक्शन था उसकी पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।